नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और हम लोग बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक भर्ती संस्कृत विभाग का क्या नोटिस आया है। और आपको पता है संस्कृत विभाग के अंदर लेक्चरर की वैकेंसी पहले से आ चुकी है और संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने सभी नियम जो है राजस्थान कार्मिक विभाग के ऑर्डर इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं और सभी एग्जाम स्कीम्स को इन्होंने पहले से ही बता दिया है। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की भी इनमें सीटें आने वाली है। ये अब देखना होगा कि अलग से निकालेगी या आरएसएस भी संस्कृत शिक्षा विभाग की सीटों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वैकेंसी के साथ इंक्लूड करती है। परंतु इसके सबके बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल तोड़ने वाली, दिल दहला देने वाली खबर आती है कि यूट्यूब बोलता है 93% ऑफ योर डियर स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले फ्री क्लासेस हमने शुरू की है ना। बातों से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है और काम हमने किया है। और साथ ही साथ में प्रयोगशाला सहायक के लिए पीसीबी और पीसीएम एबीसी के विद्यार्थियों के लिए नए बैचों का आगाज आपके शुरू हो रहा है 6 नवंबर से। जी हाँ साथियों, 6 नवंबर 2025 नहीं 2024 से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, ताकि अगले वर्ष जब आपकी नौकरी लगे तब बहुत शानदार वाली नौकरी लगे, एक शानदार आपको चीज़ें मिले। उन सब के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये नोटिस क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा मामला है। ये आपके पास क्या कह रहा है कि राजस्थान संस्कृत एजुकेशन स्टेट एंड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज स्कूल ब्रांच रूल 2015, इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अथॉरिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन सिलेबस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग बॉडीज यहाँ पर काम कर रही है। इन्होंने यहाँ पर देखिएगा, यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन्होंने ग्रेड 2, ग्रेड 3 एग्जाम सबके लिए बताया है। टीचर के लिए वैकेंसी बताइए, मैं लैब असिस्टेंट के बारे में पूरा क्लैरिफाई करूंगा। देखिएगा साथियों, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, चीज़ों को देखो समझना जरूरी है। ये तो आपके टीचर की वैकेंसी का पूरा इन्होंने बताया है। अब लैब असिस्टेंट का क्या बताया, ये जानना सबसे जरूरी है भाई। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर लैब असिस्टेंट के बारे में, तो आप लोग देखिए ध्यान से, पूरा मामला बताऊंगा। यहाँ पर सीटें कितनी आएगी, क्या मामला रहने वाला है, कि यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाला है। ये आपके लाइब्रेरियन का है भाई साहब। लाइब्रेरियन के बाद हमारे पास आता है आपका कौन सा, लैब असिस्टेंट। देखिएगा, लैब असिस्टेंट की बात करें तो ये लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है ये रहा। इसकी मैंने सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसको लैब असिस्टेंट हम लोग कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, द एग्जामिनेशन शैल कैरी 400 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर, बोथ पेपर शैल बी 200 मार्क्स ईच। यानी यहाँ पर 2 पेपर होंगे, जो कि आरएसएस भी करा रहा, उसी प्रकार के 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। 2 पेपर के अंदर इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक पेपर होगा जिसके अंदर कि ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो सेम टू सेम आरएसएसबी का सिलेबस है। और उसके बाद जो आपके पास दूसरा पेपर होगा, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर सेल बी मैक्सिमम 200 मार्क्स लिखा हुआ है और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, बायोलॉजी पता होना चाहिए, और साइंस के बारे में 10th तक का सेकेंडरी स्टैंडर्ड 10th के बारे में आपको साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोनों पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यह भी आपके यहाँ पर कहा गया है। SC ST को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एकदम सेम सिलेबस आरएसएसबी के समान। अब एक नया प्रश्न आता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग जिस तरह से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी को अलग निकाला है, क्या इसके लिए अलग से वैकेंसी जारी करेगा? मुझे नहीं लगता कि अलग से वैकेंसी जारी करेगा, क्योंकि इसने अपने सभी अमेंडमेंट यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। वो भले टीचर लेवल 1 का हो, टीचर लेवल 2 हो, इसके अलावा लाइब्रेरियन हो, लैब असिस्टेंट हो, इन सब के लिए इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द आरएसएसबी, अकॉर्डिंग टू द आरपीएससी बताए हैं। यानी एक भी चीज अलग से नहीं बताई है जो आपके एग्जाम में पहले कोई नया है। संस्कृत शिक्षा विभाग वही एग्जाम करवा रहा है जो हमारे आरएसएसबी करवाएगा। यानी यहाँ पर सीटें कम से कम 150 से 200 सीटों के आसपास इजाफा देखने को मिल सकता है। ये
40 सीटें भी हो सकती है। अब डिपार्टमेंट बताता है कितनी सीटें रहेगी, क्योंकि लैब असिस्टेंट संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, इसको अलग से वो नहीं करवाएगा, इसको आपके आरएसएसबी को ही इसको सौंपेगा। आरएसएसबी अर्थना बनाकर दोनों को साथ में कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताएगा। जियोग्राफी और होम साइंस की सीटें संस्कृत शिक्षा विभाग में नहीं आएगी, क्योंकि वो कॉलेज में होती है और ये स्कूल्स की बात हो रही है। स्कूल्स के अंदर बच्चा लोग सीटें आने वाली है, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे। अब सर तैयारी कैसे करें, एक लंबा टाइम पीरियड है, इस लंबे टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, चिंता हो सकती है। चिंता का तनिक कारण अपने दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि आपके साथ जब आपके बड़े भाई के रूप में, आपके मेंटोर के रूप में प्रतिज्ञा परिवार खड़ा है, तो काहे को तुम डरना, तुम चिंता नहीं करनी है। आपके रक्षक के रूप में हम खड़े हैं, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके मेंटोर के रूप में, आपके टीचर के रूप में, आपके मोटिवेटर के रूप में, आपकी मजबूत कंधों के रूप में जब हम खड़े हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे। कोई दिक्कत है, स्क्रीन के ऊपर पीले पट्टी के अंदर आपको नंबर दिख रहे हैं, उसके ऊपर संपर्क कीजिए। 6 नवंबर से नए रण का आगाज हो रहा है, उसके अंदर एडमिशन लीजिए और अपने जीत की तैयारी को पक्का कीजिए। आप सभी को अग्रिम शुभकामना लैब असिस्टेंट बनने की। धन्यवाद। जय हिंद।